हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन में दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे बीए सेकेंड ईयर 2022। बीए सेकेंड ईयर 2022 के लिए हम लोग कर रहे थे चैप्टर 8 है हमारा, और हम लोग क्या देख रहे थे, शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन। सही है। चैप्टर का नाम है हमारा मानसिक स्वास्थ्य एवं उसको विकसित करने के उपाय। ये हमारा चैप्टर का नाम है और ये हमारा पेपर फर्स्ट है जो बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। पेपर सेकंड इसका स्टार्ट करेंगे हम। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा का मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। जो मानसिक स्वास्थ्य उसका अर्थ क्या है। शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से शिक्षक कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए। शिक्षक को कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए। सही है। या फिर अथवा में इस प्रकार से ताकि मानसिक अस्वस्थता के मुख्य लक्षण तथा कारण क्या हैं, इसके सुधार के उपाय लिखिए। सही है। इसके आपका ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर इसका है कि मनुष्य किसी कार्य को करने से पहले अपने मन में क्या विचार करता है, और यदि उसका मानसिक स्वास्थ्य सही होता है तो वह उस कार्य को कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा है या बालक है, वो किसी को कार्य करने से पहले अपने मन में क्या विचार लाता है। जो विचार लाता है उसका बिंब यानी उसका चित्र अपने मन में बना लेता है। इसकी उसका मानसिक स्वास्थ्य सही होता है तब वह अपना कार्य सही से कर लेता है। सही है। मन के स्वस्थ होने से उसके व्यक्तित्व का संतुलन विकास होता है। संतुलित विकास से यानी किसी बच्चे या व्यक्ति का मन का स्वस्थ, उसका स्वस्थ जो सही होगा, मन के स्वस्थ सही होगा तब उसका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का जो संतुलन विकास होता रहेगा। आगे देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लक्ष्य। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं कि उसमें चिंताओं से संघर्ष करने की शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो चिंताओं से संघर्ष करने शक्ति क्या उसके अंदर बढ़ती है। तो ये उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूपेण समायोजित एवं संतुलित होता है। वह आत्मविश्वास तथा स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति होता है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य सही होता है वह व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला होता है। उच्च नैतिकता वाला होता है। जिस मानव का या जिस बच्चे का मन का जो स्वास्थ्य सही होगा, मानसिक स्वास्थ्य सही होगा, वह उच्च नैतिकता वाला बालक होगा या व्यक्ति होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हेडफील्ड के अनुसार इसकी परिभाषा क्या। तो हेडफील्ड कहते हैं कि प्रत्येक बालक या व्यक्ति के अंदर सिर्फ तीन गुण होना बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन सा। एक तो पूर्ण अभिव्यक्ति ने बच्चे को पूरी अभिव्यक्ति हो। सही है। संतुलित एवं जन्मजात क्षमता यानी संतुलित एवं जन्मजात क्षमता होनी चाहिए बच्चे के अंदर। सही है। व्यापक उद्देश्य की भावना, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। इन तीनों गुण के होने से व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। आगे है हमारा शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता। जो शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता क्या क्या है तो हम देख लेते हैं कि नंबर 1 जो आवश्यकता है वो है शिक्षा एक मानसिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो मानसिक प्रक्रिया है। स्वास्थ्य सही होगा तभी बालक पढ़ पाएगा। यानी किसी बच्चे का यदि स्वास्थ्य सही होगा तो क्या करेगा, वो पढ़ पाएगा, इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में। सही है। यदि किसी बालक का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो वह इंटरेस्ट नहीं लेगा और वह नहीं पढ़ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 शिक्षा बालक को स्वस्थ एवं शिष्ट व्यवहार करना बतलाती है। यानी शिक्षा जो होती है बालक को स्वस्थ एवं शिष्ट व्यवहार जो किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। 3 देखते हैं शिक्षा व्यक्ति के अंदर दोषों को खत्म करती है। यदि किसी बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर कोई दोष है, यदि वो शिक्षित व्यक्ति है, उसको शिक्षित किया जा रहा है तो वो दोष उसके अंदर खत्म किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए विद्यालय की भूमिका। एक जो बालक या व्यक्ति है उसकी मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए एक विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम लोग वो देखते हैं। आगे देखते हैं एक देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है इसका क्या है कि विद्यालय में सभी सुविधाएं दी जाएं, सामग्री, खेल कूद के साधन। यानी कि विद्यालय का दायित्व ये बनता है कि बालक को सारी सुविधाएं जो एक स्कूल या कॉलेज में दी जाती हैं वो बच्चों को दी जानी चाहिए। जैसे कुछ सामग्रियां जो होती हैं खेल कूद के लिए, खेल कूद है
सही, वो खेल कूद की सामग्री होती हैं वो भी हैं, या खेल कूद के लिए क्या होते हैं, हम लोग कभी कभी बहुत बड़े फील्ड देखते हैं कॉलेजों में होते हैं। सही, तो ये सभी सुविधाएं कॉलेज में दी जानी चाहिए। नंबर 2 है इसका, विद्यालय का वातावरण कार्य प्रणाली प्रेरक शांतिपूर्ण होना चाहिए। यानी जो विद्यालय का जो वातावरण है, सही है, विद्यालय का जो वातावरण है वो कार्य प्रणाली प्रेरक शांतिपूर्वक होना चाहिए। ना ऐसा ना हो कि विद्यालय का जो वातावरण हो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, गधे काटने वाला हो, सही, तो उससे बच्चे क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य पे और ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम। 3, विद्यालय तथा माता पिता, विद्यालय तथा उसके माता पिता हो, यहाँ पर विद्यालय तथा उसके किसके, बालक के, विद्यालय तथा बालक के माता पिता एवं अभिभावकों का मेल जोल तथा सहयोग की भावना का होना आवश्यक है। यानी जो बालक या व्यक्ति है उसके विद्यालय तथा उसके माता पिता या उसके जो अभिभावक हैं जो उसे पाल पोस रहे हैं, उनका मेल जोल बच्चे के प्रति होना बहुत ही आवश्यक है। सही है। लास्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा, अध्यापक का जो व्यवहार है वो बालकों के प्रति कैसा होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए। सही है। एक विद्यालय का जो अध्यापक है उसका व्यवहार बच्चे के प्रति प्रेमपूर्ण होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से शिक्षक के साधन। यानी कहना ये चाहना है कि एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य सही रखने के लिए शिक्षक के क्या क्या साधन रखना चाहिए। तो वो एक शिक्षक का व्यवहार, नंबर पहले तो यही आता है कि बालक के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार कैसा है। सही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सही है, किस प्रकार का व्यवहार शिक्षक करता है बालक के प्रति। नंबर 2, शिक्षार्थियों का स्वास्थ्य, यानी जो शिक्षार्थी है यानी बच्चा जो है, बालक जो है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है या खराब है। ठीक है। स्वतंत्र वातावरण, यानी बच्चे को एक स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। सही है। नंबर 4 है इसका, आत्मविश्वास की भावना, यानी एक शिक्षक को बालक के अंदर आत्मविश्वास की भावना को भरना चाहिए कि आप ये कार्य कर सकते हैं। नंबर 5 है सुरक्षा की भावना, शिक्षक को बालक की सुरक्षा की भावना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी को देखकर उसे नियम और कानून बनाने चाहिए अपने विद्यालय या कॉलेज में। नंबर 6 देखते हैं हम, निर्देशन की व्यवस्था, शिक्षक को बालक के प्रति निर्देशन की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 7 है स्त्रीय पाठ्यक्रम का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं, मानसिक अस्वस्थता के कारण। एक बालक या व्यक्ति के अंदर जो मानसिक अस्वस्थता जो होती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। उसका देखो, एक तो कारण ये हो सकता है उसका शारीरिक कारण, यानी हो सकता है जो बालक है व्यक्ति है उसका शारीरिक कारण हो, यानी कि उसका शरीर सही नहीं रहता हो, अंदर बीमारी रहती हो, या शारीरिक प्रॉब्लम जो भी होती हैं, सही है, वो उसका मानसिक अस्वस्थता का कारण भी हो सकता है। वंशानुक्रम कारण भी हो सकता है कई बार। तीसरा है पारिवारिक कारण। कई बार ऐसा होता है कि बालक जो होता है उसके मानसिक अस्वस्थता का कारण क्या पारिवारिक भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति के विकास में परिवार का प्रभाव अधिक रहता है। यानी कोई बालक या व्यक्ति है उसका जो विकास है उसका अधिक प्रभाव किसका रहता है, परिवार का रहता है। परिवार का सर्वाधिक प्रभाव 5 से 6 वर्ष तक आयु पर अधिक पड़ता है। जो बालक जो होता है 5 से 6 वर्ष तक का जो बालक होता है उस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सही है। सामाजिक कारण, व्यक्ति के मानसिक अस्वस्थता का सामाजिक कारण भी होता है। आर्थिक कारण, वर्तमान समय में तो मानसिक अस्वस्थता का सबसे बड़ा कारण जो है वो आर्थिक कारण है। चलिए आगे देखते हैं, सांस्कृतिक कारण भी होता है इसका मानसिक अस्वस्थता का। आगे हमारा है मानसिक अस्वस्थता के सुधार के उपाय। जो मानसिक अस्वस्थता है उसके सुधार क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसका सबसे पहला उपाय ये है कि ये उन्नयन होना चाहिए, पुनर्शिक्षण होना चाहिए। सही है। विश्राम आदि सभी लोगों को विश्राम करना चाहिए। सही है। ज़्यादा टेंशन ना लेनी चाहिए। संगीत की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो बालक या व्यक्ति है जिसका मानसिक अस्वस्थता है उसको संगीत की व्यवस्था भी होनी चाहिए। व्यावसायिक चिकित्सा भी होनी चाहिए। सही है। ये सभी इसके उपाय हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।